सो हाय रिवन, वेलकम अगेन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे रहेगा रिगार्डिंग इकोलॉजी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है एंड वो लेक्चर की जो लेंथ है यहाँ पे दैट इज़ अराउंड 45 मिनट्स। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इकोलॉजी की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहेगा एंड साथ ही में स्कोरिंग भी रहेगा। तो यहाँ पे लेक्चर 2 में यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पहले इकोलॉजी देखेंगे, इकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच देखेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे यहाँ पे इकोलॉजी में। फिर हम आगे जाकर देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स इन इकोसिस्टम, अबायोटिक, बायोटिक। एंड यहीं से हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है फूड चेन, एनर्जी फ्लो, 10% लॉ। तो ये लेक्चर जो है ना ये बेस रहेगा आने वाले लेक्चर्स के लिए एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। एंड यहाँ से भी काफ़ी बार MCQs पूछे जा चुके हैं एंड लेक्चर के एंड में हम देखेंगे डिफरेंट पेपर्स में ये वाले टॉपिक के ऊपर पूछे गए डिफरेंट क्वेश्चन लाइक हर एक लेक्चर में हम देखते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जो वीडियो नंबर 1 है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी होती है, ये जो वर्ड होता है इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड होता है ये क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे इकोलॉजी होता है ये बना हुआ होता है दो वर्ड्स का, एक तो ओइकोस, दूसरा लोगोस। क्लियर। अब ओइकोस की मीनिंग क्या है, तो दैट इज हाउस होल्ड और हम बोलते हैं डिवेलिंग प्लेस। क्लियर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक डेफिनेशन इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी सिंपली क्या होती है, ये होती है इंटरेक्शन। क्या होती है, इंटरेक्शन। अब किन में इंटरेक्शन होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंड उनके इन्वायरमेंट में। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनके बीच इंटरेक्शन एंड इनका जो इन्वायरमेंट है ना, अब इसके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो या फिर हम कहें ये जो है ना ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो ये कहलाता है क्या, इकोलॉजी। यानी कि इसकी स्टडी करना, स्टडिंग द इंटरेक्शन। क्लियर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे इकोलॉजी की। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बट याद रखना होगा आपको। पहला है यहाँ पे ऑडियोकोलॉजी, नेक्स्ट है यहाँ पे साइनकोलॉजी। क्लियर। तो अगर हम ऑडियोकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। क्लियर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे साइनकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे फिशेस की डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि फिशेस के डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एंड अगर हम यहाँ से एक फ़िश को सिलेक्ट करें, क्लियर, तो हम बोलेंगे ये एक इंडिविजुअल स्टडी हुई, यानी कि इस फिश की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, यानी कि ये क्या खाती है, ये किस पे डिपेंडेंट है। क्लियर। तो इसका फूड चेन क्या है, तो ये चीज़ों को स्टडी करना, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, तो ये कहलाता है ऑडियोकोलॉजी। एंड अगर एज ए होल हम देखें यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को, क्लियर, यानी कि कम्प्लेक्स ब्रांच को, तो ये कहलाता है साइनकोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी को समझने से पहले इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको याद रखनी होगी। क्लियर। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल की। अभी हमने देखा इंडिविजुअल होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, क्लियर, जिसके पास एबिलिटी है ताकि ये क्या करे, एक्ट करें या फंक्शन करे इंडिपेंडेंटली। या फिर हम बोलें अगर हम एक स्पीशीज़ को यहाँ पे पिक करेंगे, लाइक हमने देखा यहाँ पे फिशेस की डिफरेंट पॉपुलेशन है एंड यहाँ पे हम एक फ़िश को स्टडी करेंगे। लाइन की डिफरेंट पॉपुलेशन है, हम एक लाइन को पिक करेंगे एंड उसको स्टडी करेंगे, तो वो कहलाता है इंडिविजुअल। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीशीज़ टर्म, क्योंकि ये टर्म्स बारंबार यहाँ पे रिपीट होंगी, तो इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि इनमें क्या होते हैं, इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन स्पीशीज़ को क्या किया जाता है, इनको ब्रीड कराया जाता है एंड वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ से नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं जो लाइगर होता है, क्लियर, लाइगर,
तो ये आपको याद रखना है। तो ये होता है हाइब्रिड किसका, एक तो यहाँ पे मेल लाइन का, क्लियर, एंड दूसरा यहाँ पे फीमेल टाइगर का, क्लियर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये कहलाता है स्पीशीज़। तो लाइगर जो है ये एक स्पीशीज़ है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया, अगर हम एक फ़िश को स्टडी कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाता है। एंड अगर हम यहाँ पे पूरी जो फिशेस की पॉपुलेशन है ना, इसको स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो होता है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कम्युनिटी में, देखिए यहाँ पे फिश आ रही है, यहाँ पे प्लांट्स आ रहे हैं, एंड डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ। या फिर अगर हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, वहाँ पे आपको बियर मिलेगा। तो ये एज ए होल क्या बनता है, ये एज ए होल क्या बनता है, कम्युनिटी यहाँ पे, क्लियर। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा इंडिविजुअल, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड जो फिफ्थ लेवल बनती है दैट इज इकोसिस्टम, क्लियर। जो फिफ्थ लेवल यहाँ पे बनती है इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम को ही हमें यहाँ पे डेप्थ में स्टडी करना है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में एक और नाम देते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल सिस्टम, क्लियर, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, जो इकोसिस्टम टर्म दी थी तो ये किसने दी थी, टांसले ने। कब दी थी, 1935 में। डेट आपको याद नहीं रखनी है, बट आजकल कुछ भी पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको याद रखना ही होगा 1935। तो टांसले आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी पेपर्स में ये आ चुका है कि इकोसिस्टम किसने टर्म की, ये वाली जो टर्म है ना, ये किसने कॉइन की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है इकोसिस्टम में, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल यूनिट भी या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उनको उनका जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका इंटरेक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, एंड साथ ही में अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन, तो वो कहलाता है स्टडी किसकी, इकोसिस्टम, क्लियर। आगे जाकर हम देखेंगे एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होती है, फूड चेन क्या होता है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर जाके ये जो डेफिनेशन है ना, ये और क्लियर यहाँ पे आपको हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए आप यही याद रखिए कि ये होता है इंटरेक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट, उनके जो फिजिकल कंडीशंस है ना उनके बीच। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इकोसिस्टम को एक्चुअली में स्टडी क्यों करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में देखा डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है। तो अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर जो होता है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। तो बायोस्फीयर को हम कभी कभार वास्ट इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एंड इसकी जो स्टडी, अगर हम बोलें बायोस्फीयर की स्टडी जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, यानी कि एट अ टाइम हम बायोस्फीयर को स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सब डिविजन्स करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसका ब्रेकअप करते हैं, क्लियर। तो वही कहलाता है सब डिविजन्स, ताकि हमें क्या पता चले, हम इजीली स्टडी कर पाएँ। लाइक हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, फिर हम फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बायोस्फीयर का ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट सब डिविजन्स में। एंड वही सब डिविजन्स क्या होते हैं यहाँ पे, इकोसिस्टम, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक, फिर हम इनका भी ब्रेक डाउन देखते हैं, ताकि हमें हमारी जो स्टडी है ना वो क्या हो जाए, वो इजी हो जाए, क्लियर। क्योंकि बायोस्फीयर को स्टडी करना जो है दैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स जॉब। तो इसीलिए हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं, क्लियर। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल, क्लियर, तो या फिर इट कैन बी मैन मेड। आगे जाकर हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। पहला है यहाँ पे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, इसका दूसरा बनेगा फिर परमानेंट, या फिर इसका दूसरा बनेगा टेम्परेरी, फिर लार्ज, एंड इसका जो अपोजिट बनेगा दैट इज टाइनी, क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो आपको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पेपर में पूछा जाता है कि लार्ज इकोसिस्टम, कभी कभार पूछा जाता है कि लार्ज इकोसिस्टम या फिर नैनो इकोसिस्टम, ये चीज़ें क्या होती हैं। एंड वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर हम लार्ज इकोसिस्टम की बात करें तो वो लार्ज इकोसिस्टम में क्या आता है, ओशन जो होता है दैट इज़ ए लार्ज इकोसिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं मेगा इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे
डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती है। फिर हम अगर पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड को हम बोलते हैं ये होता है माइक्रो इकोसिस्टम। अब माइक्रो के भी नीचे एक होता है दैट इज़ नैनो इकोसिस्टम, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखनी है कहाँ पे नैनो इकोसिस्टम है। तो ये कभी कभार पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इंक्लूड्स नैनो सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ वुड, फिर एक्वेरियम एंड किचन गार्डन। ये जो होते हैं ना, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इकोसिस्टम होते हैं अपने आप में। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप्स। यहाँ पे तो पहला जो टाइप बनता है दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन नेक्स्ट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो दो ब्रांच यहाँ पे निकलते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नेक्स्ट यहाँ पे निकलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, इसके सब डिविजन्स यहाँ पे निकलेंगे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इंक्लूड क्या होता है। तो पहले यहाँ पे फॉरेस्ट्स इंक्लूड होते हैं, ग्रासलैंड इंक्लूड होता है, डेजर्ट्स इंक्लूड होते हैं, सेमी एरिड एरियाज इंक्लूड होते हैं। इन सिंपल हम बोलेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं एज ह्यूमन। क्लियर। तो वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब अगर हम बात करें रिसेंट टाइम्स की, क्लियर, यानी कि अभी के टाइम, क्लियर, कहाँ पे, जहाँ या फिर हम बोलेंगे मॉडर्न टाइम्स में, यानी कि मॉडर्न लाइफ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इकोसिस्टम्स है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अब इनका क्या हो रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इरिगेटेड, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में, या फिर अर्बन सेंटर्स में, या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में। क्लियर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, यहाँ पे अर्बन एरियाज में या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में। अब इससे होता क्या है, इससे जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होता है। क्लियर। ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर हम एक फॉरेस्ट है वहाँ पे हम कोई फैक्ट्री सेटअप करेंगे या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज होगी। क्लियर। डिफरेंट गुड्स की। एंड साथ ही में क्या होगा, जो मनी सप्लाई है ना वो भी इंक्रीज होगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम जो लैंड है ना इसका मिसयूज़ करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, लाइक सॉइल पोल्यूशन वगैरह, जो कि हमने पोल्यूशन में ऑलरेडी देखे हैं। कहाँ पे जो पोल्यूशन टॉपिक है ना, 7 या 8 लेक्चर्स वहाँ पे हमने बनाए हैं, जितने भी टाइप के पोल्यूशन है ना, एंड वहाँ पे अच्छे से स्टडी कराया है कि उनका कारण क्या होता है, उनके डिफरेंट रीजन क्या होते हैं। तो यही होता है कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अभी के टाइम हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, बट यहीं पे ध्यान रखना है कि हम इसका मिसयूज़ ना करें। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स। पहला टाइप यहाँ पे फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम, एंड जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको खुद ब खुद पता चलता है कि फॉरेस्ट नाम है, यहाँ पे तो ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, श्रब्स इन्वॉल्व होंगे, क्लाइंबर्स इन्वॉल्व होंगे, एंड साथ ही में यहाँ पे क्या, ग्राउंड कवर भी इन्वॉल्व होगा। क्लियर। या फिर यहाँ पे और क्या इन्वॉल्व होगा, नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट्स, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट नेशनल पार्क्स में या फिर सैंक्चुरीज में। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है इसमें क्या होता है, हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। अब जो प्रोडक्टिविटी जो टॉपिक है ना, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो उनको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ये याद रखिए कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है इसमें अभी के लिए आप याद रखिए कि हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट बायोमास पाया जाता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रिडोमिनेटली हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रास देखते हैं। क्लियर। एंड ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, इन दी एरियाज जहाँ पे लो रेनफॉल हो एंड जहाँ पे सॉइल की डेप्थ या क्वालिटी जो है ना दैट इज़ वेरी पुअर, तो इन एरियाज में आपको क्या मिलेगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब यहाँ पे मेनली क्या क्या हम देखते हैं, यहाँ पे हम हर्ब्स देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, एंड सिवरल स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर एनिमल्स भी यहाँ पे इवॉल्व होते रहते हैं, कहाँ पे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। नेक्स्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे थर्ड। तो डेजर्ट इकोसिस्टम की अगर अपन यहाँ पे बात करें, आपको दिख रहा है कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है ये मोस्ट सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट मैं मानूंगा यहाँ पे
आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे कोई डेजर्ट, तो यहाँ पे लेट विंड आ गई, क्या आ गई, विंड। तो यहाँ पे है कोई प्लांट यहाँ पे। अगर आप एक दिन देखोगे यानी कि आज विंड आई है तो ये प्लांट कहीं और जाके पहुँचेगा, लेट यहाँ पे पहुँचेगा, क्लियर। तो कल आप जब आओगे ना, ये प्लांट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ये इजीली डिस्टर्ब होता है, क्लियर, डिफरेंट फोर्सेस के कारण। कहाँ पे, डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको मोस्ट सेंसिटिव इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इजीली क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है या फिर जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता रहता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एक और टाइप जो कि बी यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्लियर। एक तो हमने देखा पहले टेरेस्ट्रियल, फिर हमने उसमें देखे डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, क्लियर। यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होते हैं ओशंस, फिर यहाँ पे लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स। इन शॉर्ट जहाँ पे भी आपको वाटर दिखेगा वो कहलाएगा यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर मैरीन इकोसिस्टम। एंड ये जो इकोसिस्टम होता है ये होता है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी इकोसिस्टम आपको मिलेंगे इनमें ये होता है मोस्ट स्टेबल। कौन, एक्वाटिक इकोसिस्टम। या फिर कभी कभार आपको ऑप्शन दिया जाएगा ओशन या फिर लेक, पॉन्ड, साथ ही में आपको दिया जाएगा फॉरेस्ट, वहाँ पे ग्रासलैंड दिया जाएगा, माउंटेन दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्लियर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो आपको याद रखना है कि पौंड जो है ना, पौंड में जो मैक्सिमम नंबर देखा जाता है वो देखा जाता है कि इनका प्रोड्यूसर्स का। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर हर्बीवर, फिर होते हैं कार्निवर। तो मेनली जो पौंड में देखे जाते हैं वो मैक्सिमम क्या देखे जाते हैं, प्रोड्यूसर्स देखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। अभी तक हमने देखा यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर हम बोलेंगे मैन मेड इकोसिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी क्रॉप फील्ड आएगी, गार्डन आएगा, यहाँ पे टेरेरियम आएगा, एक्वेरियम आएगा, ग्रीन हाउस आएगा, जू आएगा, यहाँ पे डैम आएगा, क्लियर, जू आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या फिर वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ये जो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये होता है लेस इन डाइवर्सिटी, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि ये मैन मेड ही होता है। एंड ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स आपको याद रखना है क्योंकि ये टर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये क्या होता है, ये एक मेथड होता है जहाँ पे विदाउट सॉइल क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्लियर, यूजिंग मिनरल न्यूट्रेंट सॉल्यूशन, क्लियर। या फिर हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सैंड, ग्रेवल और लिक्विड विद एडेड न्यूट्रेंट्स बट विदाउट सॉइल। ये है यहाँ पे मेन पॉइंट, यानी कि विदाउट सॉइल जहाँ पे भी हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी, हाइड्रोपोनिक्स, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट फूड्स दिए गए हैं जो कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के दौरान यहाँ पे उनकी ग्रोथ की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर। ये जो टॉपिक है ना, ये लेक्चर जो है ना, तो अगर मैं पहले लेक्चर की बात करूँ तो वो हमने कितने टाइम में कवर किया, 45 मिनट्स में। बट यही लेक्चर जो है ना, ये अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाने में ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन लगते, क्योंकि वहाँ पे एक एक एग्जाम्पल को डेप्थ में समझाया जाता है। बट यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिलती है, क्लियर। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, नेक्स्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट, क्लियर। अबायोटिक एंड बायोटिक, क्लियर। इससे पहले भी हमने बात की है कि अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, क्लियर। तो अबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग्स होते हैं, क्लियर, नॉन लिविंग सब्सटेंस, क्लियर, या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर अबायोटिक फैक्टर्स नहीं होते तो जो इकोसिस्टम है ना वो फंक्शन नहीं कर पाता, क्लियर। एक एक करके हम यहाँ पे जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स हैं ना उनको यहाँ पे देखेंगे। अराउंड 9 या 10 फैक्टर्स हैं ना, एक एक करके हम देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, क्लियर। कहाँ पे, अबायोटिक फैक्टर्स में, यानी कि कहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में। तो
जनरली हम बोलते हैं कि फॉर द लाइफ, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जिस टेम्परेचर पे लीव करें, क्लियर, तो वो टेम्परेचर रहता है अराउंड 5 to 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ह्यूमन्स, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो अराउंड अगर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो लाइफ होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्लियर, इसीलिए टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड टेम्परेचर जो है ना, इसने क्या क्रिएट किए हैं, डिफरेंट जोन्स। क्या क्या, लाइक ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन्स। ये जो टॉपिक है ना, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, यानी कि डिफरेंट जोन्स रिगार्डिंग टेम्परेचर, इनको हम एक अलग लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। काफ़ी बार इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कहाँ पे, ये वाले टॉपिक में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एंड वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। लाइट, एक और फैक्टर है यहाँ पे, लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करती है, सोलर एनर्जी, किसको, इकोसिस्टम को। किस लिए, एक तो हीटिंग के लिए, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जहाँ से हम बात करें, जो प्लांट्स हैं ना, अपना फूड क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, एंड वही बेस रहता है किसके लिए, फूड चेन के लिए। तो लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एंड मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ना, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स है, दैट इज़ फ्रॉम सन। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो इक्वेटर है ना, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर, तो एक तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया लाइट, नेक्स्ट इज विंड। अब विंड किसको कंट्रोल करती है, तो विंड जो होती है, इसका मेन कंट्रोल किस पे रहता है, एक तो वेदर पे रहता है, नेक्स्ट इज ट्रांसपायरेशन, जो कि हम प्लांट्स में देखते हैं, देन पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन क्या होता है, एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है किसमें, प्लांट्स में या फिर फ्लावर्स में। क्लियर, तो इनमें विंड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि पोलिनेशन में विंड जो है ना, एज एन एजेंट काम करता है। क्लियर, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, नमी, हम बोलते हैं ना ईयर में नमी है। क्लियर, तो ये किस को कंट्रोल करती है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स को, फिर फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एंड फॉग को। क्लियर, नेक्स्ट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर, लाइक रेन हो गया, स्नो हो गया, हेल हो गया। क्लियर, ग्लेस हो गए। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, प्रिसिपिटेशन में। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इसलिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा। देन अनदर फैक्टर इज टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी का इफेक्ट किस पे होता है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, विंड्स पे होता है, रेनफॉल पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, एंड वेव एक्शन पे होता है। अब टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी होता है जो फिजिकल फीचर्स होते हैं। क्लियर, लाइक माउंटेन्स होते हैं। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, टोपोग्राफी में आती है। नेक्स्ट इज गैस। ऑलरेडी हमने देखा है पहले लेक्चर में, वहाँ पे डिफरेंट गैस को मैंने मेंशन किया, एंड वहाँ पे जो ऑर्डर है ना, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। क्लियर, नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल एंड इट्स पीएच, क्योंकि सॉइल एंड उसका जो पीएच होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसके लिए, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए। एंड द लास्ट वन इज यहाँ पे मिनरल एलिमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट मिनरल्स को हम स्टडी करते हैं कहाँ पे, बायोलॉजी में। तो ये हो गए यहाँ पे टोटल 10 अबायोटिक फैक्टर्स। क्लियर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली आपको नाम यहाँ पे याद रखने होंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इनको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना होगा कि इनको बायोटिक कंपोनेंट्स को, क्योंकि यही बेस रहेगा एनर्जी फ्लो, 10% ला, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल। तो ये बेस रहेगा ये वाला टॉपिक यहाँ पे, कौन, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एंड यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है, ये की जाती है ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशंस, या फिर हम बोलते हैं ट्रॉपिक रिलेशंस। पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कंज्यूमर्स क्या होते हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इनको हम एक और नाम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना जो फूड है ना, खुद क्या करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब
ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये होते हैं मोस्ट डाइवर्स इन ए फूड चेन, यानी कि एक फूड चेन में जो मोस्ट डाइवर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि अगर हम इनकी तादाद को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो सन से यहाँ पे एनर्जी आ रही है, क्लियर लाइट एनर्जी आ रही है, तो इसको ये क्या करते हैं, इसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स एंड कन्वर्टर्स। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं कि ट्रांसड्यूसर्स हम किन को कहते हैं, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, हर्बीवर्स को, डिकम्पोजर्स को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रोड्यूसर्स के डिफरेंट नाम्स क्या हैं और ऑटोट्रॉप्स, ट्रांसड्यूसर्स, कन्वर्टर्स। अब जो फूड चेन होती है ना, अगर हम फूड चेन की बात करें तो वो स्टार्ट कहाँ से ही होती है, तो वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि जो बेस होती है फूड चेन की दैट इज़ प्रोड्यूसर्स। क्लियर, क्योंकि यही होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी, कौन, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर्स होता है ना, इनमें क्या होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो प्रोड्यूसर लेवल पे ही स्टोर होती है। तो पहला पॉइंट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नेक्स्ट मोस्ट डाइवर्स होते हैं, नेक्स्ट सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, इसलिए हम इनको ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स बोलते हैं। जो फूड चेन होता है ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, यहीं पे क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर रहती है। अब एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड ये कहाँ पे देखे जाते हैं जनरली, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये जनरली डीप सीज में देखे जाते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है एग्जाम्पल किसके, प्रोड्यूसर्स के। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूसर, ये है कंज्यूमर एंड दिस इज डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर्स। पहला पॉइंट, जो कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट में हम देखेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर, इनको और नाम से हम जानते हैं फैगोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर, क्योंकि ये अपना फूड जो है ना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं मेनली किन पे, प्रोड्यूसर्स पे। क्लियर, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर, पहले यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना ये डायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं, ये डायरेक्टली किन पे होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड, या फिर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड, या फिर ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड। एंड इसीलिए हम इनको बोलते हैं हर्बीवर्स। क्लियर, क्या बोलते हैं, हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स इज अनदर नेम ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इनकी पोजीशन क्या रहती है फूड चेन में, तो ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, सेकंड पोजीशन। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो हर्बीवर्स होते हैं इनकी पोजीशन क्या है, काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव आया है कि हर्बीवर्स की पोजीशन क्या है कहाँ पे, फूड चेन में, तो ये है सेकंड पोजीशन। क्लियर, लास्ट में आपको मैं क्लियर कराऊंगा। जो हर्बीवर्स होते हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड रहते हैं किन के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए। क्लियर, देखिए यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं इनके होते हैं 3 टाइप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर, तो पहले हमने देखे प्रोड्यूसर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना ये किन पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे। एंड जो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें तो वो किन पे डिपेंडेंट हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि ये जो हर्बीवर्स होते हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड रहते हैं किन के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए। क्लियर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शियरी, 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी। यानी कि ये जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं ये किन पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स किन पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे। क्लियर, इसीलिए कभी कभार इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये बेस रहते हैं किन के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए। यहाँ पे एग्जांपल है गोट, शीप, कैटल। क्लियर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा जाता है कि ट्रू इकोसिस्टम होता क्या है। क्लियर, ट्रू इकोसिस्टम होता क्या है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेनली याद रखिए कि ट्रू इकोसिस्टम में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना इनका नंबर ज़्यादा होता है किन के कंपैरिजन में, प्राइमरी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में। तो प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, या फिर हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स आर ग्रेटर इन नंबर दैन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो वो कंडीशन में हम बोलेंगे ट्रू इकोसिस्टम। क्लियर,
अब जो स्टेबिलिटी होती है ना इकोसिस्टम की, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मेनली इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। क्लियर? यानी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कहाँ पे? एक इकोसिस्टम में, एंड यही डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में हमने पहले देखा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। अब हम देखेंगे सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, या फिर हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किनको कंज्यूम करेंगे? या फिर ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम खाएंगे, या फिर हर्बीवर्स को, या फिर दोनों को। क्लियर? या फिर दोनों को। इन्हीं को हम इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी कार्निवर भी, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवर। एंड ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं? ये ऑक्यूपाई करते हैं थर्ड पोजीशन कहाँ पे? फूड चेन में, या फिर हम बोलेंगे T3 यानी कि ट्रॉपिक लेवल थर्ड ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल हियर इज फ्रॉग, डॉग एंड स्नेक। नेक्स्ट इज टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री कंज्यूमर। क्लियर? 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कंज्यूमर। अब टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं ये डिपेंडेंट किन पे रहते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पे। किन पे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पे। इसलिए हम इनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर, या फिर हम इनको बोलते हैं प्रेडेटर। एंड ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं? ये ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशन, या फिर हम बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन कहाँ पे? फूड चेन में। एग्जाम्पल हियर इज लाइन, वल्चर, हॉक। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने देखा, पहले हमने देखा प्रोड्यूसर। क्लियर? पहली लेवल में। फिर हमने देखा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि 1 डिग्री कंज्यूमर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवर भी। फिर हमने देखा लेवल 3 में सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर हमने लेवल 3 में क्या देखा? टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर? तो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हमने देखा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हमने देखा टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं हर्बीवर, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं कार्निवोर, एंड टर्शियरी को हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर। क्लियर? ये अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पे अच्छे से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हर्बीवर है ना ये किन पे डिपेंडेंट है? ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जो कार्निवर्स डिपेंडेंट है ये हैं एक तो हर्बीवर्स पे, दूसरे किन पे? प्रोड्यूसर्स पे। यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ना ये डिपेंडेंट हैं एक तो हर्बीवर्स पे, दूसरे प्रोड्यूसर्स पे। अब देखिए टॉप कार्निवर। अगर हम टॉप कार्निवर की बात करें तो ये तो एक तो डिपेंडेंट है किन पे? कार्निवर्स पे, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए के ऊपर। एंड देन ये किन पे डिपेंडेंट है? हर्बीवर्स, यानी कि किन पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। तो ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो हर्बीवर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, कार्निवर डिपेंड ऑन हर्बीवर एंड प्रोड्यूसर, टॉप कार्निवर डिपेंड ऑन कार्निवर एंड हर्बीवर। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर्स जो है ना इनके भी डिफरेंट नाम्स हैं। क्लियर? पहला नाम क्या है यहाँ पे? डेट्रीवर्स। नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स। डेट्रीवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। जब हम देखेंगे आगे जाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, डेट्रीटस फूड चेन, तो वहाँ पे डेट्रीवर जो है ना इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर? तो डेट्रीवर्स होते हैं यहाँ पे, या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं, या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स हम इनको बोलते हैं, या फिर हम इनको ट्रांसफार्मर्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा, डेट्रीवर एंड सेप्रोफाइट। एग्जाम्पल हियर इज एक तो बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया किस फैमिली में आता है? मोनिरा में। एंड देन यहाँ पे क्या आएंगे? डिफरेंट फंगई। क्लियर? ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया एंड फंगई। इनको हम एक और नाम भी देते हैं स्कैवेंजर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जाता है कि स्कैवेंजर्स हम किन को बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स को, या फिर डिस्पोजर्स इनको बोला जाता है। क्यों स्कैवेंजर्स बोला जाता है या फिर डिस्पोजर्स बोला जाता है? क्योंकि ये जो डेड बॉडीज होते हैं ना उन पे फीड करते हैं, एंड उनमें जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं लाइक फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनका ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं क्या इनको? स्कैवेंजर्स या फिर डिस्पोजर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? रिसाइकलिंग में। लेट कोई जंगल है, हम क्या करते हैं जनरली जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या फिर लेट कोई काउ है या फिर कोई डॉग है, इसकी क्या हुई है? इसकी डेथ हुई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट मी वेट सो लेट मी रिज्यूम अगेन। तो यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, छोटे बच्चे आए थे
तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजर्स की बात हो रही थी, तो इनको क्या हम बोलते हैं, डेट्रीवर्स, सैप्रोफाइट्स, क्लियर। यहाँ पे बैक्टीरिया आता है, फंगे आता है, स्कैवेंजर्स बोलते हैं हम, डिस्पोजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा है, लेट कोई यहाँ पे डेड बॉडी डॉग की या फिर काऊ वगैरह, इनकी डेड बॉडी जनरली हम क्या करते हैं, इनको कहाँ पे ले जाते हैं, कोई फॉरेस्ट में ले जाते हैं या फिर कोई जंगल में ले जाते हैं। अब अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो ये क्या होते, ये वहीं पे रहते, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है ना, ये इन डेड, जो यहाँ पे डेड एनिमल हैं, इन पे क्या करते हैं, इन पे फीड करते हैं एंड धीरे धीरे क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ईट अप करते हैं। एंड जब आप आफ्टर 10 डेज या फिर 15 डेज वहाँ पे फॉरेस्ट में जाओगे या फिर जंगल में जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, रिसाइकलिंग में, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, पैरासाइट्स के रिगार्डिंग। जो पैरासाइट्स होते हैं ना, इनकी कोई भी ट्रॉपिक लेवल फिक्स नहीं होती है, क्लियर। यानी कि दे कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, कहाँ पे, फूड चेन में, क्लियर। तो एग्जाम्पल इज हियर टिक्स, माइटर्स, मॉस्किटोज, लीच, तो ये कहाँ पे आते हैं, पैरासाइट्स की कैटेगरीज में आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आई होप अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन नहीं है, रिजर्वायर आप डैम बिल्कुल है, पैडी फील्ड बिल्कुल है, फॉरेस्ट नहीं है, गार्डन बिल्कुल है, तो फॉरेस्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास, तो मैक्सिमम बायोमास कहाँ पे हम देखते हैं, तो जनरली हम देखते हैं फॉरेस्ट में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स, क्लियर। देखिए आरआरबी में पूछा जा चुका है कि नेचर स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, तो अभी हमने देखा किनको हम बोलते हैं, डिकम्पोजर्स को, बैक्टीरियाज को, या फिर हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, क्लियर। नेक्स्ट, विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, क्लियर। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दे लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। अभी जो मैंने आपको ट्री बना के दिया वहाँ पे हमने देखा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, वो मेनली किन पे डिपेंडेंट हैं, वो मेनली डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स पे, तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, तो हमने देखा ट्रू इकोसिस्टम, तो ट्रू इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं किन के कंपैरिजन में, प्राइमरी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में। एंड जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑलवेज मेनली 99% ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं किनके कंपैरिजन में, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, क्लियर। तो ये है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये मेनली ज़्यादा होते हैं किनके कंपैरिजन में, प्राइमरी कंज्यूमर्स से। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम कौन सा, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, only physical factors, then only insects, then living organism and physical factors। तो हमने देखा इकोसिस्टम की डेफिनेशन जब हमने देखी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं एंड डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक लाइट वगैरह हमने देखा, क्लियर, सॉइल वगैरह। तो व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन रहता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर ओशन इकोसिस्टम या फिर मैरीन इकोसिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, तो टर्म इकोसिस्टम किसने दी, रॉबर्ट हुक, लैंडमैन, अर्नेस्ट हैकल, टैनस्ले। तो टैनस्ले ने क्या दी यहाँ पे, टर्म इकोसिस्टम दी, क्लियर। अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया, अर्नेस्ट हैकल ने यहाँ पे इकोलॉजिकल टर्म क्या की, कॉइन की। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच इकोसिस्टम वेजिटेशन इज डोमिनेंट बाय ग्रास एंड हर्बस, तो ग्रास एंड हर्बस मैनली कहाँ पे डोमिनेंट रहते हैं, कौन से इकोसिस्टम में डोमिनेंट रहते हैं, तो वो हमने देखे कहाँ पे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डोमिनेंट रहते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा एंड अगर पहली गो में समझ नहीं आया है तो दूसरी बार देखिएगा, तो स्पीड पे देखिएगा। तो आई होप जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन किए होंगे एंड ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए ये आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो यहीं पे एंड करूँगा मैं लेक्चर 2 को, तो मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।